धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज हम इन वचनों में बताएंगे कि एक विश्वासी जो मसीह में विश्वास करता है, कोई इंसान, तो बहुत से नए मसीहों में ये उठता है जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। व्यक्तियों में नया ये बात उठती है कि मैं कैसे एक मसीह में विश्वासी बन सकता हूँ, मैं कैसे प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूँ, या कैसे मैं परमेश्वर में विश्वास कर सकता हूँ। क्या है कि मैं प्रभु यीशु में ही विश्वास करूँ। तो हम बताएंगे कि एक मसीह विश्वासी बनने का सबसे पहला कदम यह है कि आपको समझना है कि शब्द मसीह विश्वासी का क्या अर्थ होता है। मसीह विश्वासी का जन्म ईसवी सन पहली सदी के शहर अंताकिया में हुआ था। प्रेरितों के काम में बताया गया है 11:26 में। यह संभव है कि सबसे पहले शब्द मसीह विश्वासी का उपयोग अनादर करने की मसा से किया गया हो। यह शब्द आवश्यक जरूर रूप से छोटे मसीह के होने का अर्थ रखता है, परंतु सदियों के बीतने से के साथ मसीह में विश्वासियों ने इन शब्द को मसीह में विश्वासी को अपने लिए अपना लिया और स्वयं को यीशु मसीह के अनुयायी होने का पहचान कराने के लिए उपयोग करते हैं। एक मसीह विश्वासी का साधारण परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति से है जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है। मुझे क्यों एक मसीह विश्वासी बन जाना चाहिए, हमारा ये प्रश्न है। यीशु मसीह ने घोषणा की थी कि वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। मरकुस 10:45 में बताया गया है, ये प्रश्न दिया है बाइबल में कि हमें क्यों छुटकारे की आवश्यकता है। छुड़ौती का विचार एक ऐसी अदायगी से है जिसे किसी एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अदा किया जाना चाहिए। छुड़ौती का विचार निरंतर अपहरण जैसे उदाहरण में किया जाता है, जब किसी का अपहरण कर लिया जाता है और उसे तब तक कैद में रखा जाता है जब तक कि एक व्यक्ति उसकी छुड़ौती के लिए छुटकारे के लिए कोई कीमत को अदा नहीं कर देता है। इसी प्रकार हम जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो आदम ने पाप किया। जिसने पाप जब आदम ने किया, शैतान के द्वारा पाप उसने किया, तो इंसान ने एक पाप कर दिया जो आज शैतान की बातों में बहके हुए हैं, जो हमें शैतान अलग भावनाओं में लेकर जाता है। तो तभी हमने आदम के द्वारा पाप हुआ, उसी के हम संतान हैं। तो उसी पाप से हमें परमेश्वर ने बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। जैसे हम लोगों इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमारा एक अपहरण, तो हमारी कीमत को अदा करने के लिए परमेश्वर आए। यीशु ने हमें बंधन से छुड़ाने के लिए छुड़ौती को अदा कर दिया है। किस बात के बंधन से, ये हमें सवाल उठता है। पाप और उसके परिणाम के बंधन से, शारीरिक मृत्यु से, जो परमेश्वर दे सदैव के लिए अलग हो गए हैं। जो हमारी शरीर की मृत्यु है, इससे हम परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो गए हैं। यीशु को इस छुड़ौती को अदा करने के लिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि हम सब पाप से संक्रमित हैं, रोमियो 3:23 में, और इसलिए परमेश्वर ने न्याय के साथ प्राप्त करने का योग्य है, रोमियो 6:23 में। किस तरह से यीशु ने हमारे छुड़ौती को अदा किया है? हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरने के द्वारा इस जुर्माने को अदा किया है। 1 कुरिन्थियों 5:3, 2 में कुरिन्थियों 5:21 में। यीशु की मृत्यु कैसे हमारे सभी के पापों के लिए अर्थात अदायगी हो सकती है? मतलब हमारे पापों के लिए यीशु की मृत्यु कैसे अदा हो सकती है? यीशु मानवीय रूप से परमेश्वर था,
परमेश्वर इस पृथ्वी पर हम में से एक बनने के लिए आ गया ताकि वह हमारे साथ अपनी पहचान करा सके और हमारे पापों के लिए मर सके। यूहन्ना 1:14 में परमेश्वर होने के नाते यीशु की मृत्यु का मूल्य असीमित था, जो संपूर्ण संसार के पापों के लिए अदा के लिए पर्याप्त थी। 1 यूहन्ना 2:2 यीशु की मृत्यु के पश्चात फिर से जी उठना ये प्रसिद्ध करता है कि उसकी मृत्यु पर्याप्त बलिदान थी। उसने वास्तव में पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। हालेलुया। मैं कैसे एक मसीह विश्वासी बन सकता हूँ? यह सबसे उत्तम भाग है। हमारे लिए उसके प्रेम के कारण परमेश्वर ने हम मसीही विश्वासी बनना बहुत ही आसान बना दिया है। आपको बिल्कुल कुल मिलाकर जो कुछ करना है वह यह है कि यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हुए उसकी मृत्यु को अपने पापों के लिए पर्याप्त बलिदान के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। यूहन्ना 3:16 में उसे अपनी मुक्तिदाता के रूप में पूरी तरह भरोसा करना। यूहन्ना 14:6 प्रेरितों के काम 4:12 एक मसीह विश्वासी बनना धार्मिक कर्म कांडों को पूरा करना, चर्च में जाना या कुछ चिन्हित बातों को करते हुए अन्य बातों में दूर रहना नहीं। एक मसीह विश्वासी बनने का अर्थ विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध का होना, जो एक व्यक्ति को मसीह में विश्वासी बनाता है। ऐसा नहीं कि आप रोज चर्च में जाते हैं तो आप मसीह में विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर से ऐसा संबंध होना चाहिए, एक ऐसा परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए। क्या आप एक मसीह विश्वासी बनने के लिए तैयार हैं? यदि आप यीशु मसीह में विश्वासी बनने और उसे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो एक मसीह विश्वासी बनने के लिए अगर तैयार है तो आपको कुल मिलाकर विश्वास ही करना है। आप समझते हैं और आपके विश्वास करते हैं आपने पाप किया है और आप परमेश्वर के न्याय को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। क्या आप समझते हैं कि यीशु ने आपकी सज़ा को अपने ऊपर आपके स्थान पर मरते हुए ले लिया है? क्या आप समझते हैं कि विश्वास करते हैं कि यीशु मृत्यु आपके पापों की सज़ा के लिए दंड की अदा की है, प्राप्त है, बलिदान थी आपके पापों के लिए? यदि आपके उत्तर इन प्रश्नों में हाँ है तो बस केवल अपने विश्वास को यीशु मसीह में उसके मतलब प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हुए रखें। उसे विश्वास के द्वारा केवल उसी के ऊपर संपूर्ण भरोसा करते हुए स्वीकार करें। एक मसीह विश्वासी बनने के लिए यही कुछ करना पड़ता है। प्रभु की बातों पे चलना पड़ता है, उस पर विश्वास करना होता है। आमीन।